काया से, वाचा से, मन से मैंने तुम्हें दुखाया हो, तुम्हें परेशान किया हो, तुम्हें अपमानित किया हो, तुम्हारे साथ जो भी मैंने कठोर व्यवहार किया हो, अनुकंपा करके मुझे क्षमा करें। 3 बार मन ही मन माँ से माफी मांगेंगे, मन ही मन माफी मांगेंगे। हे माँ, मुझे माफ करें। अब माँ को हम भी माफ करेंगे कि जाने अनजाने में, नहीं समझ में माँ ने मारा हो, पीटा हो, डांटा हो, हमने भी उनको कोई गलत व्यवहार किया हो, एक दूसरे को माफ करने के लिए 3 बार मन ही मन दोहराएं। हम भी आपको माफ करते हैं, हम भी आपको माफ करते हैं। अब अपने पिता को ही करें। अगर पिता ना होता तो हम ना होते, इसलिए अपने पिता इस जीवन में, इस पृथ्वी पर, इस पूरे चक्रवाल में जहां भी हो, उस पिता को हम काया से, वाचा से, मन से हमने अगर सताया है, दुख दिया है, जाने अनजाने में जो भी गलती की हो, उस पिता को याद करते हुए माफी मांगे और हम भी अपने पिता को माफ करें। यह माफी ध्यान एक आनापान सती से एक अलग ढंग का मैत्री भावना जैसे ही ध्यान है, ये माफी ध्यान है। पिता के बाद अपनी माता की माता जो है, जैसे नानी कहते हैं, नानी अगर ना होती तो माँ ना होती, नाना नानी ना होते तो हमारी माँ का खानदान ना होता। इसलिए नाना नानी को याद करें, उनको भी माफी करें, उनको भी याद करें 3 बार। नाना नानी के बाद अपने दादा दादी, दादा दादी की बहुत इच्छा होती है, तमन्ना होती है, पोता हो, पोती हो, उसका मुंह देखने के लिए वो लोग इंतजार करते रहते हैं। तो दादा दादी की जान पोते में, पोती में अटकी रहती है और सारा जीवन में वो दौड़ धाप जितना भी करते हैं अपने पोते का मुंह देखने के चक्कर में करते हैं। इसलिए दादा दादी को याद करें। दादा दादी को अगर अपमानित किया हो, उनके साथ कोई गलत व्यवहार किया हो जाने अनजाने में, तो दादा दादी को याद करें, उनसे भी माफी मांगे और उनको भी अपनी ओर से काया वाचा मन से अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो वे भी हमें माफ करें, हम भी उनको माफ करते हैं। उसी तरह से अपने घर परिवार में माता पिता के बाद भाई बहन है घर में, उन भाई बहनों को भी छोटी छोटी बात पे भी कभी मनमुटाव हो जाता है, खटर पटर हो जाती है। इसलिए इस क्षण से पहले जो कुछ हुआ हो, इस क्षण को याद करते हुए मन ही मन बहन है, भाई है, उनको भी याद करें, उनको भी माफ करें, उनसे भी माफी मांगें। परिवार में छोटे बड़े जितने भी हैं सब लोगों को याद करें, उनसे भी कहा सुनी हुई हो, मन में गांठ बांधी हो, वैर बांधा हो, उनको भी मन ही मन माफ करें। अब अपने अड़ोसी पड़ोसी जो है
अपने अड़ोसी पड़ोसियों को याद करें। अड़ोसी पड़ोसी, उनसे भी हमारे कभी झगड़े झांसे वैर दुश्मनी होती है, जाने अनजाने में बहुत कुछ होता है। अपने अड़ोसी पड़ोसियों से मन ही मन बैठे बैठे माफी मांगे, और हम भी आपको माफ करते हैं, हम भी आपको माफ करते हैं, आप भी हमें माफ करें। अब हमारे जो स्कूल के टीचर थे, गुरुजन थे, उन लोगों ने हमें शिक्षित करने का काम किया, हमें संस्कार देने का काम किया। स्कूल के टीचर, घर परिवार के टीचर, समाज के टीचर, उन तमाम शिक्षकों को याद करें, उनसे भी माफी मांगे मन ही मन कि एक सुसंस्कारित व्यक्ति बनाने के लिए बहुत मेहनत लेते हैं समाज के लोग, हमारी बुरी आदतों पर ध्यान देते हैं, हमें अच्छा बनाने के लिए सलाह देते हैं, प्रयास करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। उन तमाम लोगों को जो जो भी याद आता है उनको याद करें। हमारे जो कल्याण मित्र हैं, कोई दूध लेके आता है, अखबार लेके आता है, कोई कपड़े धोता है, कोई कपड़े धो के लेके आता है, जो हम हमारे अच्छाई के लिए काम करने वाले हमारे मित्र है, परिवार है, सगे संबंधी है, नौकर चाकर है, हमारे आसपास में रहने वाले हैं, सभी के मंगल की भावना करते हैं। और जिनसे आपका टकराव हुआ हो, जिनसे आपका झगड़ा हुआ हो, जिससे लड़ाई हुई हो, चाहे वो भिक्षु हो, भिक्षुनी हो, गुरु हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो जीवित प्राणी है, उन तमाम सभी लोगों को बारी बारी से मन में याद करें। उनके भी, हम भी आपसे वैर खत्म करते हैं, आपके प्रति मंगल कामना करते हैं, आप भी हमें माफ करें, क्षमा करें। यह सबसे कठिन बात है जब वैर की बात आती है, वैरी की बात आती है। हमारा संस्कार, हमारा स्वभाव गांठ बांधने वाला है, उल्टा स्वभाव है, जिसके कारण दुखी होते हैं, मैल मन में जमा करते हैं, राग द्वेष जमा करते हैं, और राग द्वेष के कारण हम स्वयं भी दुखी होते हैं, औरों को भी दुखी करते हैं। सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े की वजह से कोर्ट कचहरियों में पेंडिंग पड़े हैं करोड़ों केसेस। इसलिए अगर हम एक दूसरे को समझ लें, एक दूसरे की भावनाओं को समझ लें, एक दूसरे पर प्यार करें, मैत्री करें, करुणा करें, मुदिता करें, उपेक्षा करें, तो चार ब्रह्म विहार में अगर हम जीवन जीते हैं तो स्वयं भी सुख से जीते हैं, दूसरों को भी दूसरे जीवन जीने की प्रेरणा दे सकते हैं। आज महान सम्राट चक्रवर्ती देवानाम पिय पियदसी धम्म राजा बुद्ध धम्म के वाहक दायक पिता, जिन्होंने बुद्ध के धम्म को पूरे विश्व में फैलाने के लिए बेटा बेटी और उस समय के तमाम भिक्षुओं को तन मन धन से पूरा खजाना खोल करके शांति, मैत्री, करुणा के उपदेशों को लेकर के देश विदेश में भेजा, उस महान सम्राट चक्रवर्ती देवानाम प्रिय प्रियदर्शी के जयंती के उपलक्ष्य में हम तमाम इस भूमि को साक्षी रखते हुए अपने माता पिता, तमाम गुरुजनों को याद करते हुए आज ये जो मन में वैर की भावना है उसे छोड़ दें, जात पात ऊंच नीच तमाम वैमनस्य की भावना छोड़ दें, तो हम दोबारा फिर महान चक्रवर्ती सम्राट जो जम्बू द्वीप में उन्होंने 84,000 स्तूप, शिलालेख और बड़े बड़े स्तंभ गाड़े थे, वो धम्म का राज्य फिर कायम हो, धम्म का राज्य फिर कायम हो, भारत का संविधान लागू हो। भारत का संविधान इस गया जिले में लागू नहीं है, इसलिए इस गया जिले में हम लोग जो धरना लगा के बैठे हैं कि यहाँ का जिलाधिकारी जो है वो एक ही संप्रदाय या एक ही इसका बनता है, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। जब संविधान के प्रियम्बल में
संविधान में लिखा हुआ है कि जात धर्म लिंग भेद किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो फिर यहाँ पर गया जिले में बौद्ध जिलाधिकारी क्यों नहीं? कोई भी मुस्लिम इस्लाम को मानने वाला है वो जिलाधिकारी आईएएस पढ़ा हुआ वो क्यों नहीं बन सकता? पारसी क्यों नहीं बन सकता? सिख क्यों नहीं बन सकता? लिंगायत क्यों नहीं बन सकता? जैन क्यों नहीं बन सकता? क्या ये गया जिला भारत से बाहर है? क्या ये संविधान में नहीं आता है? तो आज की इस महान चक्रवर्ती सम्राट जिनका संदेश जितने भी आईएएस आईपीएस वाले हैं वो ये बोलते हैं कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। महान राजा को याद करते हैं। महान राजा ने जो बड़े बड़े पत्थरों पे लेख लिखे हुए हैं उसमें यही लिखा है कि भेदभाव ना करे, भिक्षु संघ एक दूसरे में बुराई ना करे। भोपाल के पास जो सांची है वहां के शिलालेख में लिखा हुआ था भिक्षु भिक्षुनी अगर लड़ाई झगड़े करते हैं, संघ भेद करते हैं तो उनके कपड़े उतार करके उनके सफेद कपड़े पहना देना चाहिए। ऐसे देवानाम प्रिय महाराजा अशोक जो धम्म के शासन को उन्होंने समस्त मानव कल्याण के लिए कायम किया और मानव के लिए नहीं, रास्ते के किनारे किनारे फलदार पेड़ छायादार पेड़ लगाए और रास्ते के किनारे किनारे दवा खाने बनाए, यहाँ तक कि पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाए। ऐसे करुणावान दयावान महान चक्रवर्ती सम्राट जिसको इतिहास में विरोधियों ने, हिंसक लोगों ने एक बहुत विलन के जैसे रूप दिया है, चंड कहा है और बहुत झूठी झूठी बातें लिखी है। जो पढ़ाया जाता है वो सिलेबस जो है सही नहीं है, क्योंकि जो बातें पढ़ाई जाती है उसमें न ज्योतिबा फुले पढ़ाए जाते हैं, न माँ सावित्रीबाई पढ़ाई जाती है और न शिक्षा के बारे में जो सच्चाई बतानी चाहिए वो पढ़ाई जाती है। ये जो भी जन क्रांति हो रही है, जो परिवर्तन हो रहा है, ये अपने बहुजन महापुरुषों के ओर से हो रहा है। उनकी जीवनी को पढ़ाया जा रहा है, लोग किताबें बेच रहे हैं, पढ़ रहे हैं और साहित्य को बुद्ध गया में कई बार जलाया गया। एक सच्ची रामायण नाम की किताब जो पेरियार रामास्वामी नायकर की किताब, यहाँ पर ललित सिंह यादव ने जो अनुवाद की गई किताब, मैं महाबोधि विहार में 6 साल प्रमुख रहते समय में बुद्ध पूर्णिमा के दिन दुकान जलाई सच्ची रामायण किताब के चलते। इतना विरोध था, लेकिन मौसम बदलते 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 बहुत प्रचार प्रसार हुआ। हमारे यहाँ दिवंगत डॉक्टर बीएन करुणाकर जो करुणा कीर्ति बनते हैं, उनको हम याद करते हैं कि उनको दिन भर बुद्ध जयंती के दिन थाने में बिठाया रखते थे, क्योंकि वो किताबें लेके आते थे। कौन से बुद्ध चरित चंद्रोदय और सच्ची रामायण, ये 2 किताबें तो उनके पास रहती थी और वो उसी समय जलाते थे और झगड़ा होता था और बहुत यहाँ मारपीट भी हुई। तो आज हम लोग बैठे हैं, हमारे जो यहाँ बिहार के धरती पर जिन्होंने काम किया, ऐसे डॉक्टर बीएन करुणाकर माने भंते करुणा कीर्ति, उनके काफी शिष्य यहाँ पर है, मौजूद है और यहाँ धरना में भी धरना बिठाते समय शामिल है और सभी लोग तन मन धन से साथ में जुड़े रहे। आज 53वां दिन, आज की जो सम्राट अशोक जयंती आज सफल हुई। तमाम जितने भी मेरे साथी दोस्त मित्र जिन्होंने तन से मन से धन से सेवा की, एक यहाँ पर पंकज पासवान है, उनकी माता, उनके भाई महाबोधि विहार में बहुत सेवा दी और अभी भी धरना पर भोजन बना के दान दिया और उन्होंने संकल्प किया था कि जब तक धरना चलेगा हमारे परिवार की ओर से जैसे भी बन पड़ेगा हम सेवा देंगे। तो उन्होंने सेवा दी है। उनके परिवार का जय मंगल हो। उनके भाई बंधु जितने भी हैं लंबे समय से जुड़े। बुद्ध शरण हंस जी तन मन धन से यहाँ अभी शरीर बहुत कमजोर हो गया, लेकिन फिर भी धरना पर आए थे। गोलंबर में आए थे जब हम लोगों को वहां से उठा ले गया, उसके पहले आए थे और तमाम भंते लोगों को भी 500-500 रुपया दान दिया और उपासकों को भी लिफाफे देके गए। शरीर से कमजोर है लेकिन लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अभी भी भीम अंबेडकर पत्रिका निकालते हैं, साहित्य निकालते हैं। उनके बेटा यश और यशपाल और उनकी बहू जया ये यहाँ पर मौजूद है, वहां पर भी मौजूद थे। और कुछ परिवार जिन्होंने यहाँ, एक हमारी माता जी 90 साल उम्र की है
बराबर धरना पर यहाँ जब से धरना बैठा है दिन भर यहाँ आती है, बैठती है। उनके बेटे कौशल जी और तमाम पदाधिकारियों में जितने भी ढेर सारी हमारे टीम के जो लोग हैं, बिहार की टीम के हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, जिन्होंने इस आज की सफलता के लिए काम किया और आने वाले बुद्ध जयंती के लिए तमाम हमारे टीम के साथी जैसे सनोज कुमार है, गौतम